एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि आइडा दरवाजा खोल रहा होता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई है, तुम दोनों फंस गए हो क्या, जवाब दो। और ये भी बताता है कि ये मूव करना हार्ड है, मैं कोई मदद लेके आता हूँ, क्या तुम दोनों अंदर हो। तभी हम देखते हैं हिडाका अपने दांत को चबा रहा होता है अपने हाथ के द्वारा और अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होती है, लेकिन वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बाइट फोर्स से बल लगा रहा था और अपने हाथ को काट रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो मीरा है वो उसे रोकना चाहती थी। तब जो हिडाका है वो बोलता है कि दूर रहो, ये सही नहीं है, चिंता मत करो, माफ़ करना, मैं खो गया था और तुम्हें डराने के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा हमें देखने में लगता है कि हिडाका शर्मिंदा है। तभी जो आयदा रहता है वो दरवाज़ा खोल देता है और देखता है कि मारी और हिडाका भी यहाँ पर है। हिडाका चला जाता है और उसका धन्यवाद कहता है। तभी जो मारी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी रहती है। वो मन मन में ये सोच रही होती है कि ये पल काफ़ी ज़्यादा डरावना था, लेकिन काफ़ी अलग भी था, मुझे उसकी फीलिंग काफ़ी अलग लगी। और दूसरी तरफ हमें हिदाका दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था, ये बात सच है कि मैंने असाका को तकलीफ दी है, हालांकि इसमें गलती मेरी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयदा और असाका जो कि अपने क्लासरूम की ओर जा रहे होते हैं। तभी आयदा पूछता है कि है असाका, क्या तुम्हारे और हिटाका के बीच कुछ चल रहा है। तब जो असाका रहती है वो शर्मा कर बोलती है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। तब वो बताता है मेरा मतलब यह है कि तुम दोनों एक रूम में बंद थे और वो काफ़ी ताकतवर है समहाउ, क्या तुम्हारे अंदर उसको लेकर कोई फीलिंग है। तब जो असाका रहती है वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो हाइदा से एक सवाल पूछती है कि क्या ये गलत है कि कोई लड़की किसी बीस्ट के प्यार में पड़ जाए। तब आयदा बताता है कि ये अजीब होगा, लेकिन ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़कों ने आयदा और असाका को बंद किया था वो लोग उनकी कपड़ों और उनके नोट्सबुक को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तभी आयदा जो रहता है वो कूद के जाता है और उसे रोकता है और बोलता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। तब वो लड़के बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए आयदा, बताओ। तो वो बोल रहा है कि तुमने जो हिदाका है उसके स्टोरेज रूम से ये सब चुराया है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे उसका सामान वापस कर देना चाहिए, यही बेहतर रहेगा। और वो उससे और उस लड़की से उस फ़ोन को ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो आसाका है वो भी उसकी मदद करने के लिए आ रही होती है। तभी वो व्हाइट बाल वाला बंदा कहता है कि आखिर उस कमीने के आने के कारण ही ये जो पूरी क्लास थी वो डिसबैलेंस हो गई थी, मैं चाहता हूँ कि उस मॉन्स्टर को यहाँ से हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब जो आइडा रहता है वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब मुझे इतना पता है कि तुम उसके बारे में कह रहे हो, लेकिन इससे क्या दिक्कत है। सच कहूँ तो उसके अंदर भी एक दिल है जो हमारे अंदर है, और मुझे लगता है अगर वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है तो तुम्हें भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि आसाका आयदा की बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और उसे भी ये चीज़ पता चलती है कि आयदा जो है वो भी सेम थिंकिंग का है, बिल्कुल आसाका की तरह, जो कि एक बीस्ट को बीस्ट की नज़रियों से नहीं देखता है, एक दोस्त और एक इंसान की नज़रियों से देखता है, एक इंसानियत की नज़रियों से देखता है। तभी हम देखते हैं वो व्हाइट वाला बंदा कहता है कि ये बकवास बातें मुझ पे काम नहीं आएंगी और वो हिदाका की जो नोटबुक है उसे फेंक देता है। तभी हम देखते हैं आसाका उस नोटबुक को बचाने के लिए कूदती है और उसे पकड़ लेती है, उस नोटबुक को वो सेव कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि आयदा भी बाकियों की फील्डिंग सेट कर रहा होता है। तभी जो व्हाइट बाल वाला बंदा है वो एक किताब असाका के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हिडाका है वो टाइम पे आ जाता है और असाका को बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो असाका कहती है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी। फिर वो उतरता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब वो व्हाइट वाल वाला बंदा कहता है कि अबे तू ये बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो जब से यहाँ पर आया है तब से दिक्कत हो रही है। ये बात सुनकर जो हिदाका है उसे दीवार के पास पटक देता है और उसके पास गुस्से से गुर्राता है। तब जो व्हाइट बाल वाला बंदा है कहता है कि गुर्राने से कुछ फायदा नहीं होगा, अपने शब्दों का इस्तेमाल करो जानवर कहीं के। तब जो हिदाका है वो बोलता है कि तुम ताकतवर नहीं हो, इसीलिए तुम अपने से कमजोरों पर राज करते हो और जो ताकतवर है उनके खिलाफ आवाज उठाते हो, ये सच है ना। ये बातें सुनकर जो व्हाइट बाल वाला बंदा है उसे थोड़ा शौक लगता है और वो बोलता है कि मुझे अब बोरिंग महसूस हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह के वो जाने लगता है। उसके दोस्त बोलते हैं हे ओची क्या हुआ। इससे हमें पता चलता है कि उस व्हाइट बाल वाले लड़के का नाम ओची है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आयदा है वो हिदाका के पास जाता है और काफी गले मिलने की कोशिश करता है और बोलता है कि अरे तुम तो गुस्सा हो गए प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। थे और प्यार जताने लगता है। तभी हिदाका गुस्से से बोलता है कि आखिर तुम लोग अपनी जिंदगी को मेरे ऊपर दांव पे क्यों लगाते हो, आखिर तुम मेरे कारण खतरा क्यों मोड़ते हो और उनसे लड़ाई क्यों कर रहे हो। तब जो लड़की है यानी असाका वो उसे हिस्ट्री की नोटबुक देती है और बोलती है कि चिंता मत करो, ये जिंदगी का तुम्हारा सवाल है और
तुम्हारी मदद करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी रहता तो मैं उसकी भी मदद करती, क्योंकि मुझे ये करने में अच्छा लगता है। और ये बातें सुनकर जो हिदाका है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। तभी हम देखते हैं कि आयदा भी उसके गले लगता है और बोलता है कि चिंता मत करो, 3 साल तक शायद तुम्हें अपने गुस्से को ऐसे ही रोक के रखना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बातें सुनकर जो हिदाका है वो उसे एक हाथ से ऊपर उठा लेता है और बोलता है कि क्या इतनी थोड़ी सी ताकत के साथ तुम मुझे उठा सकते हो? तब वो बोलता है कि अरे ये क्या कर रहे हो? तब जो हिदाका है वो बोलता है कि मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों की मदद से और उम्मीद से मैं ये शायद कर पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। और ऐसा करके जो आयदा है वो हिदाका के बाल सहलाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो आसाका है और हिदाका है वो आयदा के घर में रहते हैं। असल में आयदा ने उन तीनों को या उन दोनों को बुलाया होता है और वो बताता है कि आखिर आसाका हमारे साथ इसमें काम क्यों नहीं कर सकती। अगर हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये चीजें ज्यादा बेहतर होगी। उम्मीद है कि वो तीनों कोई काम के बारे में बात कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं कि आयदा के 2 भाई उसे देख रहे होते हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हिदाका उन्हें नोटिस कर लेता है और उसके बाद जो आयदा रहता है वो उन्हें डरा देता है और बोलता है कि तुम्हें दूसरों को झांकना नहीं चाहिए, चलो यहाँ से जाओ जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं हिदाका को, जो कि पूछता है कि तुमने बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कुछ समय के लिए छोड़ क्यों दी है। तब हिदाका को आयदा बताता है, अरे वो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसीलिए। लेकिन आयदा पूछता यह है कि आखिर तुम क्यों नहीं चाहते हो कि आसाका हमारी टीम से थोड़ी समय के लिए हट जाए। तो जो हिडाका है वो बताता है कि तुम्हें पता है कि मेटिंग सीजन आने वाले हैं। इस समय पे जितने भी 20 फॉक्स और फोरोडिवन मून है उसकी कहानी तुमने सुनी होगी। तो आयदा बताता है कि थोड़ा थोड़ा सुना है, क्या तुम इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो आयदा को हिदाका है वो बताता है कि मेटिंग सीजन अप्रैल से लेकर मई तक में होता है, जिसके कारण जितने भी 20 फॉक्स स्टूडेंट हैं उन्हें मई के बाद से दिया जाए ये क्लासेस दी जाती है। और उसके कारण हमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स और टैबलेट्स वगैरह लेने पड़ते हैं जो कि हमारे अर्जेस और हमारे मतलब प्रवृत्ति को दूर रखता है, क्योंकि कभी कभी हम अपना संतुलन खो दे सकते हैं और किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी दिक्कत हो। तब आयदा पूछता है इसका मतलब यह है कि तुम भी दिक्कत में आ सकते हो। तो जो हिदाका है वो बताता है नहीं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता, हालांकि इसकी गारंटी कम है। तो जो हिदाका है वो बताता है कि तुम्हें पता है कि एक इंसान और एक बीस्पोक जब प्यार में पड़ा था तब इस दुनिया का जन्म हुआ था और उसमें इंसान रहते थे, तब से हम दोनों का नेचर बदल गया था। और इस बात को सुन के आसाका मन में सोचती है कि इसका मतलब यह है कि जो बीस्पोक और ह्यूमन है वो दोनों ने मिलकर इस दुनिया को बनाया था। हिदाका ये बताता है कि असल बात यह है कि मुझे डर लगता है कि मैं कहीं किसी को नुकसान पहुंचा दूं या चोट पहुंचा दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण किसी को भी चोट पहुंचे। तो ये बातें सुन के आयदा को एक आइडिया आता है और वो बोलते हैं कि रुको मैं थोड़ा इधर से आता हूँ। और वो जो आयदा रहता है वो आसाका और हिदाका को दरवाजे में बंद कर देता है। तभी जो हिदाका होता है वो बोलता है कि ओए तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी दरवाजे को खोलो। तभी जो आसाका रहती है वो बोलती है कि आयदा ने बिल्कुल सही कहा, चिंता मत करो, हमें पता है कि तुम्हें इससे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन हम अगर साथ मिल गए तो इसका हल निकाल पाएंगे और तुम्हारे इस एंजाइटी को दूर करेंगे। सो प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे इसमें काफी खुशी मिलेगी। तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा कह के सीन शिफ्ट होता है। आयदा बोल रहा होता है कि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आसाका पसंद करती है हिदाका को और हिदाका के रूप में भी आसाका के लिए फीलिंग्स है, तो मुझे लगता है कि इन्हें समय देना सही रहेगा। मुझे लगता है बाकी सब मुझे आसाका पे छोड़ देना चाहिए। तभी हम थोड़ा सा धमधम की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि जो हिदाका है वो दोनों हाथों से आसाका को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें काटूं और तुम्हें क्रश कर दूं, तो क्या तुम थोड़ी सी डर जाओगी। तब जो आसाका है वो बोलती है कि मुझे डर तो लगेगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आयदा डर रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा होगा अंदर। तभी हिदाका बोलता है कि आयदा अगर तुम्हारे को मेरी गुरानी की आवाज आएगी तो दरवाजा तुरंत खोल देना। आयदा बोलता है ठीक है। तब सबसे पहले हिडाका बोलता है कि हमें हाथ पकड़ना चाहिए। वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। फिर जो हिदाका होता है वो बोलता है कि हमें एक दूसरे के हाथों को मिलाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हिदाका जो रहता है इस सेंट से और अपने जानवर प्रवृत्ति से इम्यून हो जाता है धीरे धीरे करके। और उसके बाद हिदाका बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब जो ये आसाका रहती है वो बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे बालों को टच करूं, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। तभी हम देखते हैं कि आयदा के 2 भाई आते हैं और बोलते हैं कि बिग ब्रदर आखिर क्या चल रहा है। तो बोलता है कि तुम लोग जाओ, ये बच्चों की चीजें नहीं है समझने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ जानने की कोशिश करते हैं और आकाशा जो है उसकी मदद करती है। वो लोग अच्छा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो आकाशा का प्यारा चेहरा है आसाका का, उसे देखकर हिडाका की जानवर प्रवृत्ति दोबारा से आने ही लगती है। वो आसाका को कस के गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, मेरे सेंसेस मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो आसाका है वो भी काफी ज्यादा ही टेंस माहौल में आ जाती है और आई लव यू कहती है अपने मन मन में। और तभी हम देखते हैं कि जो हिदाका है वो अनकंट्रोल हो जाता है और उसको बिस्तर में पटक देता है और उसके बाद गुर्राने लगता है।
वो असाका को पूरी तरीके से चाटने लगता है, जैसे कि उसकी जानवर प्रवृत्ति धीरे धीरे करके बाहर आ रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो असाका है वो उसे कंट्रोल कर लेती है और रोक देती है। और उसके बाद जब आयदा बाहर अंदर आता है तब जो जो हिदाका रहता है वो बोलता है कि आखिर तुमने आने में इतनी लेट क्यों की। तभी आयदा माफी मांगता है और बोलता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी। और वो असाका से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो असाका बोलती है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, हालांकि ये धीरे धीरे कंट्रोल अपनी पावर्स को कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि असाका मन में सोचती है कि शायद इसके लिए बहुत समय लगेगा। तभी जो हिदाका है वो बोलता है कि शायद मैं तुम्हें डरा दूं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी होप बची हुई है, शायद मैं कुछ कोशिश करके अपने आप को बेहतर बना सकता हूं। और ये बात सुनकर आयदा के साथ असाका काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 खत्म होता है।